चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत की अनसुलझे रहस्य। 1 मार्च 1932, जब 20 महीने के चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण हो जाता है, 2 महीने बाद 12 मई 1932 को सड़क किनारे क्षत विक्षत हालत में उसकी लाश मिलती है। इस घटना को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। यह मामला लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज भी इस मामले में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। क्या अब सुलझ पाएगी बच्चे की मौत की रहस्य? सब कुछ जानने के लिए बने रहे आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, क्राइम टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लगभग 100 साल बाद चर्चा में आया ये केस। दरअसल चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। वजह उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग अपने बेटे की मौत में संभावित मिले हुए होंगे। अप्रैल 1936 में एक जर्मन अप्रवासी हाउपमैन को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई थी, जो कारपेंटर के रूप में काम करता था और न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स बोरो में रहता था। अब इस मामले में उसकी परपोती भतीजी सीजेन लव और उसकी चाची ने हाल ही में डीएनए नमूने प्रदान किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यू जर्सी की अदालतें आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने का रास्ता साफ करने का फैसला करेंगी कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी, और यदि नहीं, तो क्या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। सीजेन लव कहती है कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती कि उसने ऐसा किया। हाउपमैन और उसकी विधवा पत्नी ने अपनी बेगुनाही और बचाव पक्ष की दलील को अंत तक बनाए रखा, लेकिन अगर सबूत उसे इस मामले से जोड़ते हैं तो ऐसा ही हो। मैं सच जानना चाहती हूं, क्या है पूरा मामला और कैसे हुई थी लिंडबर्ग जूनियर की हत्या? आइए जानते हैं। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर 20 महीने का था जब वह 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के ईस्ट एम्वेल में अपने बेडरूम से गायब हो गया था। अपहरण के बाद घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी, एक छेनी और फिरौती की एक चिट्ठी मिली थी। हालांकि इसके बाद फिरौती के लिए कई चिट्ठियां मिलती रहीं, जिनमें फिरौती की रकम बढ़ती गई। परिवार ने फिरौती के लिए $50,000 के भुगतान की व्यवस्था की, लेकिन 10 हफ्ते बाद 12 मई को बच्चा मृत पाया गया। न्यू जर्सी पुलिस के नेतृत्व में जांच सितंबर 1934 तक चलती रही, जब फिरौती की रकम में से एक $10 की गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांचकर्ता गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर हाउपमैन तक पहुंचे। बाद में उसके गैरेज में फिरौती के $13,760 बरामद किए। हालांकि इसके बाद हाउपमैन ने कहा कि उसे पैसे एक ऐसे व्यक्ति ने रखने के लिए कहा था जो मुकदमे से पहले जर्मनी में मर गया था। इसके साथ ही अपहरण की जगह से उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले और न ही उसने अपराध स्वीकार किया। इसके साथ ही जांचकर्ताओं को इस बात का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला कि कैसे एक अकेले अपहरणकर्ता ने बारिश के बीच दूसरी मंजिल की नर्सरी से बच्चे का अपहरण कर लिया, जब घर में 5 वयस्क और एक कुत्ता मौजूद थे। हालांकि हाउपमैन को न्यू जर्सी के फ्लेमिंगटन में 6 सप्ताह के मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जब चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण और उसकी हत्या हुई थी, तब उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग राष्ट्रीय हीरो थे, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी की थी। लेकिन इतिहास के उस प्रसिद्ध पायलट को कहीं अधिक गंभीरता से देखेगा, जिसकी 50 साल पहले मृत्यु हो गई थी। लिंडबर्ग यूजेनिक्स के अध्ययन से आकर्षित थे। 1938 में एडोल्फ हिटलर की ओर से हरमन गोअरिंग से विमान में उनके योगदान के लिए पदक स्वीकार करने के बाद मीडिया द्वारा उनकी निंदा की गई थी। कई लोगों ने इसे नाजी शासन के प्रति उनकी सहानुभूति के संकेत के रूप में देखा था। कैलिफोर्निया की एक रिटायर्ड जज लाइस पर्लमैन अब इस बात की अटकलें लगाती हैं कि चार्ल्स लिंडबर्ग किसी और भी भयावह काम के लिए सक्षम थे और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अपने बेटे की बलि दे दी, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई हो। पर्लमैन ने अपनी किताब द लिंडबर्ग किडनैपिंग सस्पेक्ट द मैन हु गॉट अवे में लिखा है, मैं समय की दूरी का लाभ उठाते हुए लड़के के पिता को उसके अपहरण और हत्या में एक संभावित संदिग्ध के रूप में मानती हूं। लिस्ट के अन्य सभी लोगों की तरह वे एक भूल करने वाले इंसान हैं, देवता नहीं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अन्य लिंडबर्ग शोधकर्ता गहरी संदेह के साथ देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट कर जरूर बताएं।
जय हिंद, जय भारत।